हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग करेंगे हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स जेनेटिक्स सेमेस्टर 4 वीबीयू के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग का एग्ज़ाम अनाउंस हो गया और आप लोग का एग्ज़ाम 26 तारीख से है स्टार्टेड, तो उस पर हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स जेनेरिक के लिए। तो आप लोग बहुत अच्छे से दीजिए और और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम और वीडियोस बना पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के ऊपर अब अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, सेमीकंडक्टर में हम लोग 1 बाय 1 पहले छोटे छोटे चीज़ों को डील करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को समझते हैं और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको अगर बताइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है कि मेटल वगैरह का आप देख लीजिए, इसका यूनिट वगैरह याद रखिएगा आप कि किस तरीके से इसका यूनिट कितना है, इंसुलेटर का कितना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर का याद रखिएगा। ठीक है, और आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हम सारी चीज़ों पे बात किए और क्लास में ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़े हैं मेरे से वो पता है उनको, और ये सारी चीज़ें का डील हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं। देखिए आप लोग को ना एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आप लोग को रिकॉल करना चाहते हैं। देखिए, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसका इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होता है। मतलब क्या कि इसमें अगर कोई चीज़ अगर आप एंट्री कीजिएगा, अगर हम डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ते हैं तो देखिए क्या पता चलता है। इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी लेस, देयर इज़ नो एनी प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ इट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पूरा प्योर होता है। मतलब क्या पूरा प्योर का मतलब, अच्छा आप कभी देखे हो क्या कि गोल्ड वगैरह में भी मिलावट होता है? कोई गोल्ड में मिलावट नहीं होता है। हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये नहीं कह रहे कि गोल्ड सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है, वो हम नहीं कह रहे। तो अर्धचालक, इसको हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है सेमीकंडक्टर को। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें आप जितना भी जो भी कंडक्टर आप ले रहे हो ना, वो प्योर सेमीकंडक्टर है। मतलब वो प्योर पूरे तरीके से अर्धचालक है, जिसमें आधा और अर्ध सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें, प्रोसेस नहीं, ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट कुछ दूर तक पास करे और कुछ दूर तक वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। मतलब आधा दूर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और आधा दूर वो स्टूडेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? तो इंसुलेटर की तरह। ये होता है सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर आप लोगे, उस पर आप काम करोगे और वो बहुत कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप हाईएस्ट अमाउंट ऑफ, जैसे कि बोलते हैं ना उसमें कि कुछ मिलावट कर दो तो बहुत अच्छा लगता है कोई चीज़। जैसे देखते हैं किसी को प्योर चीज़ खाने के लिए दीजिए, उसको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इम्प्योरिटी रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। ठीक है, जैसे घर का चाउमीन मैगी बनता है तो बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे हम घर का खाना बहुत पसंद करते हैं। पर बहुत लोग का स्टूडेंट्स क्या हालत है कि बाहर का समोसा, चिप्स, कुरकुरे, मैक्सिमम चीज़ें जो होती है, जो कि मुझे भी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं अच्छी लगती है, बट बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ इम्प्योर। तो वही एक्सट्रेंसिक यही होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर इसका डेफिनेशन देखें तो हम लोग देखिए, ये चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसमें एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर देख लीजिए क्या होता है, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या होता है ना, हम अगर आपको दिखाएँ तो इसमें आप क्या देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, थोड़ा आप जूम करते 1 मिनट। हाँ, हम जूम कर रहे हैं, आप देखिए इसको, आप इस पे क्या देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये सिलिकॉन है। ऐसा ही क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ये क्या कर रहा है, ये सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, चारों तरफ से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ भी, यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये सिलिकॉन जब चारों एक तरह से एक एटम की तरह काम कर रहा है, जब आप ये एलिमेंट को रख दे रहे हो ना, तो ये क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है। मतलब सब एक दूसरे का जगह ऑक्युपाइड कर रहा है। सब एक दूसरे का जगह ऑक्युपाइड करने का मतलब क्या होता है, और सब एक दूसरे के जगह को फील कर रहा है।
ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक जगह, क्योंकि फॉस्फोरस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, उस कारण से क्या होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मेरे पास जितने भी आसपास अराउंड में है, जैसे बोलते हैं ना, मान लीजिए आपको एक बॉक्स दे दिया हम, ऐसे एग्जांपल समझिए। अगर इस बॉक्स में इस तरीके से कुछ घर है, अगर यहाँ पे कोई सामान है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब इस तरीके से सामान रखा हुआ है और कोई एक बॉक्स में नहीं रखा हुआ है, तो ये बाकी सामान भी कहीं ना कहीं अगर हम अंदर और ठेलते जाएंगे तो क्या वो एडजस्ट करके बाकी सामान के साथ नहीं हो जाएगा प्रॉपर वे में। जैसे पानी ही ले लीजिए, अगर कोई एरिया में आप पानी रख रहे हो, ठीक है, कोई भी बर्तन है या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे आप जब पानी रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा ना कि कुछ दूर तक ठीक है वो, लेकिन अगर कहीं भी जगह खाली होगा तो वहाँ पे पानी क्या करेगा, उस वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करके अपना एरिया में वो पानी को कवर कर लेगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ये कि वो पूरे स्पेस को ऑक्युपाइड कर लिया। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन इसको दे रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जाना चाहेगा, बट ऑब्वियस बात है कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स के पास, सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सबके पास वैकेंसी है 4 का, और सबके पास 4 ऑक्युपाइड है। लेकिन जब ये एक को देगा तो फिर ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास फुलफिल है, हम नहीं लेंगे। फिर ये इसको देगा, फिर बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास है, आप इसको दे दो, ठीक है। फिर ये इसको दे देगा, फिर बोले नहीं मेरे पास भी तो 4 है, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा। इस तरीके से ये घूमते रहता है और कहीं ना कहीं एक स्पेस खाली ऐसा रह जाता है पूरे तरीके से, क्योंकि सब एक दूसरे को पास ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पेस खाली रह जाता है, उसी स्पेस खाली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्युपाइड नहीं हो पाता है। इस वजह से इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आया? आप लोग इसको देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप और एन टाइप का फॉर्मेशन देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, और सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप मुझे कब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बात करेंगे। पूरा कंप्लीट मिनिमम से मिनिमम फी में सेमेस्टर 4 फिजिक्स जेनरिक वीबीयू की मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मेरे पास प्रिपेयर है, जिसमें 100% श्योर है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके ले लेंगे, ठीक है। आपको रेक्टिफायर के बारे में भी पढ़ना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आप लोग उसको भी कीजिएगा। सॉरी 5 बता रहे थे ना, 6 है और 7 है रेक्टिफायर। इस तरीके से आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग ये चैप्टर से कर लेंगे। तो यहाँ से आपका सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। याद रहे कौन कौन सा, तो एक आएगा पीएन एन और पी का डेफिनेशन आएगा, दूसरा पीएन जंक्शन डायोड वगैरह आए, डायोड के बारे में आएगा, तीसरा आएगा आपका रेक्टिफायर से रिलेटेड, जिसमें आपको जेनर डायोड वगैरह के बारे में भी पूछेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके लिए आप रेक्टिफायर पढ़ के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अगर हम पहले ही बता चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ऐसा रेक्टिफायर जिसमें सिर्फ पॉजिटिव पे बात हो रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव पे बात होगा, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज पे बात होगा तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग काम होगा, ठीक है। और फुल वेव में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे के एनर्जी को चेंज करेगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में बनना चाहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव में बनना चाहेगा। क्लियर है? इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस तरीके से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो करके आप मुझे कमेंट करिए, तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।